अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 9 से 5 तक की नौकरी कभी आपको अमीर नहीं बना सकती, तो क्या आप मानोगे? सच कड़वा है, लेकिन यही सच है जिसे समझने में ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। अमीर लोग अमीर क्यों हैं? गरीब लोग गरीब क्यों हैं? ये सवाल ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होते हैं और इन सवालों के जवाब ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होते। आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब मेरी इस वीडियो में हैं। मेरी वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखना। हो सकता है ये मेरी 5 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दे। तो आइए शुरू करते हैं। बात है 1997 की, जब रोबोट कियासाकी ने एक ऐसी बुक लिखी जिसने दुनिया की सोच को बदल के रख दिया। उस बुक का नाम था रिच डैड एंड पुअर डैड। ये सिर्फ एक बुक नहीं थी, बल्कि पैसों को समझने का एक नया नजरिया थी। जब ये बुक मार्केट में आई तो इसने धूम मचा दी और लाखों लोगों की सोच को बदल के रख दिया। रोबोट अपनी जिंदगी की एक दिलचस्प सच्चाई बताते हैं। उनके दो पिता थे, एक उनके आलसी पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, दूसरी तरफ उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। उनके आलसी पिता बहुत पढ़े लिखे सम्मानित प्रोफेसर थे, लेकिन पूरी जिंदगी पैसों की कमी और संघर्ष में बीती। दूसरी तरफ माइक के पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वे एक सफल बिजनेसमैन थे और आर्थिक रूप से आज़ाद थे। यहीं से रोबोट की सोच में बदलाव शुरू हुआ। जब रोबोट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने स्कूल में अमीर बच्चों को देखा। उनके पास बेहतर कपड़े, खिलौने और बेहतर लाइफस्टाइल था। तभी उनके मन में सवाल आया, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा, लेकिन उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं था। उन्होंने बस यही कहा, जाओ जाकर माइक के पापा से पूछो, वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। और यहीं से शुरू हुआ रोबोट का असली फाइनेंशियल एजुकेशन का सफर। लेसन 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। पढ़ाई करो, नौकरी करो, सैलरी लो, खर्च करो और फिर वही दोहराओ। इसे कहते हैं रैट रेस, यानी कि चूहों की दौड़। लोग अच्छे लाइफ स्टाइल के लालच में घर, गाड़ी, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी उसकी EMI भरते रह जाते हैं। लेकिन अमीर लोग अलग सोचते हैं। वो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। स्कूल में हमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब सिखाया जाता है, लेकिन पैसों को कैसे मैनेज करना है ये नहीं सिखाया जाता। यही सबसे बड़ी कमी है। रिच डैड ने रोबोट को 2 शब्द सिखाए, एसेट्स और लाइबिलिटी। एसेट्स वो है जो आप जेब में पैसा डाले, लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। उदाहरण के तौर पर आपने कोई घर रेंट पर दिया और उसका प्रति महीने रेंट आ रहा है, उसको बोलते हैं एसेट्स। आपने कोई भी चीज़ EMI पर ले ली, जैसे घर, गाड़ी, फ्रिज, तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। अमीर बनने का सीधा नियम है, एसेट्स बढ़ाओ, लाइबिलिटी कम करो। लेसन 3, अपने काम से काम रखो। यहाँ अपने काम से काम रखने का मतलब अपनी नौकरी से नहीं है, बल्कि अपना खुद का फाइनेंशियल ग्रोथ से है। ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, कंपनी के लिए, सरकार के लिए, बैंक के लिए, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। रिच डैड कहते हैं नौकरी करो, लेकिन साथ में अपना एसेट सिस्टम भी बनाओ। साइड में इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या स्किल्स भी बनाओ। लेसन 4, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। रोबोट एक कहानी बताते हैं। एक महिला थी जो बहुत अच्छी लेखक थी, लेकिन कभी सफल लेखक नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि उसे सेल्स नहीं आती थी। रोबोट ने उसे सेल्स सीखने की सलाह दी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे लगा कि ये उसकी स्टैंडर्ड से नीचे का काम है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सिर्फ टैलेंट ही काफ़ी नहीं है, उसको उसे बेचने की कला भी आनी चाहिए। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, नई स्किल्स, नया ज्ञान, नया अनुभव। लेसन 5, बाधाएं जो आपको अमीर बनने से रोकती है। रोबोट ने 5 बड़ी रुकावटों के बारे में बताया। नंबर 1, पैसा खोने का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। नंबर 2, डाउट, अगर नुकसान हो गया तो यही सोच हमें शुरू ही नहीं करने देती। नंबर 3, आलस, हम बिजी दिखते हैं लेकिन आलस में कुछ नया नहीं सीखते। नंबर 4, बुरी आदतें, खर्च पहले सेविंग बाद में, यही सबसे बड़ी गलती है। अमीर लोग क्या करते हैं? पहले खुद को पे करते हैं, यानी कि सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट, फिर खर्च करते हैं। नंबर 5, अहंकार, मुझे सब आता है, यही सोच सबसे बड़ा नुकसान करती है। सीखना बंद करोगे तो ग्रोथ बंद हो जाएगी। आखिरी बात, अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना भी ज़रूरी है, और वो दिशा आपको मिलती है सही सोच से। इसलिए रिच डैड एंड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी ऐसी ही वीडियो आगे तक आप तक पहुंचती रहेगी। मेरी वीडियो आपको अगर थोड़ा भी मोटिवेट करती है या कुछ करने के लिए उत्साहित करती है तो आप प्लीज़ एक कमेंट करके जरूर जाना। मेरी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़।